की आवाज़ जहाँ तक देवी और देवताओं, महान प्रेमी सज्जनों, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक श्रवण करें और घर घर तक आवाज़ पहुँचाने की कृपा करें। जीवन में आपको सुख चाहिए तो संत की शरणागत होने में सुख आती है। जब मन से अश्लीलता हटेगी तो आपकी मन में करुणा, दया भावना आएगी। आप भक्ति मार्ग में जाइएगा। आप कितनों भी आपके अंदर पाप किए हो, अगर आपको नित्य दिन सत्संग सुनते हो, सतगुरु की शरण लगते हो, भक्ति प्रेम करते हो, तो आपका सारी जीवन भर की पाप नष्ट हो सकता है। अजामिल से कोई पापी नहीं होगा, वो भी तर गए। सदन कसाई जो कसाई का काम करते थे वो भी भवसागर पार हो गए। महान महान रत्नातन डाकू नित दिन लोग की सर मूड़ी गर्दन काटते थे, उंगली मल डाकू, मगर बुद्ध भगवान की दर्शन हुई वो भी महान हो गए। तो इतिहास में देखो, ये फकरा मत पढ़ो कि संत क्या है। संत एक भगवान है, संत के रूप में भगवान आते हैं, अब भगवान से भी बड़ा संत होते हैं। जिसकी जीवन अच्छा हो, दीपक की तरह जलता हो, स्वयं प्रकाश देता हो और दूसरे को अंधकार से प्रकाश में खींचता हो, उस संत नहीं है, वो संत भगवान है। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान की ज्ञान किसी को सामने सामने कहा नहीं है, मगर संत एक अच्छा ज्ञान की बात, ज्ञान की चर्चा कहते हैं और घर घर में सुनाते हैं। सुनने की अलग अलग तरीका चाहिए, अलग अलग तरीका चाहिए मनुष्य को। जो घर में नित्य दिन गुरु भक्ति सत्संग पूजा पाठ करता हो, उसकी चित्र कहीं डगमगाते नहीं हैं और कदम उसकी कहीं लड़खड़ाते नहीं हैं, सही दिशा में चलते हैं। और जो साल में दरवाजे पे एक बार गुरु का सत्संग कराते हैं और समाज को सत्संग सुनाते हैं, उस समाज की वातावरण, माहौल, रहना सहना, व्यवस्था कुछ और हो जाते हैं। और जिस घर में साल में गुरु की सत्संग हो, संध्या काल पाठ हो और सत्संग होता हो साल में, उस घर की बच्चे संस्कारी होते हैं, चरित्रमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकमान होते हैं, दयामान होते हैं। आप सत्संग से आप जोड़ करके रहते हैं, बच्चे को जोड़ करके रखते हैं, तो आपका सम्मान करेगा, बच्चे आदर करेगा। क्यों कि आपको देखेगा गुरु जी के पास आए हैं हमारा माता पिता, लौट करके साहेब बंदगी करता है, आरती करता है, पूजन करता है, संत की सेवा करता है, तो आपका बच्चा भी यही करेगा। आप अपने सामने में माता पिता को झुकते हो, प्रणाम करते हो, आरती करते हो, तो आपका भी पुत्र अभी से देखता है, अभ्यास चलता है, आपका भी यही करेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपका भी इससे न भरोसा रखो, आप भी नहीं करते तो आपका भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखा देखी संसार चलते हैं। आप अश्लील ग्रंथ में, अश्लीलता गाना में उलझोगे, आपकी बच्चा भी वही करेगा। क्योंकि बच्चा को कोई नहीं बिगाड़ा है तो माता पिता ही बिगाड़ा है। क्योंकि संस्कार देना, जन्म देना, पालन पोषण करना, ये माता पिता की कर्तव्य होता है। पड़ोसी का इसमें वो योगदान नहीं है, और न इसमें सरकार की योगदान है, ये तो माता पिता की योगदान है। जिस माता पिता की कृपा गुरु की हो जाते हैं, वो महान हो जाते हैं, अब महान तपस्वी हो जाते हैं।
महान सन्यासी हो जाते हैं, महान संत हो जाते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं, आचार्य हो जाते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं, विवेकमान हो जाते हैं, वही समाज सुधारने की काज में लग जाते हैं। न तो तनख्वाह लेते हैं, न तो इतनी चाहत रखते हैं, एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः सत्संग को सुने और श्रवण करें। साहिब बंदगी।